हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बताऊंगा और उसके बाद ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइंस, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्वेश्चन क्या कहता है 6 एक्सरसाइज 3.1 का कि गिवन द लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है जो है 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें क्या करना है, राइट करनी है अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, जो पेयर बनेगा उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो पेयर फॉर्म्ड हुआ है उसका क्या होना चाहिए, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। तो करते हैं स्टार्ट इसे। सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास जो हमें दी है, गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, पहले में बोल रहा है कि हमें जो अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, वो इस तरह से होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो पेयर का है जो बने, पहला तो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आप जानते हैं क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो तीनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2x + 3y - 8 = 0 दी हुई हमें गिवन इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन हम लिख लेंगे सीधा सा 3x, ठीक है, प्लस हम लिख लेंगे 4y और एक एक बढ़ाते चलेंगे यहाँ पे ना, -9 = 0। अब इनका अगर हम कंपेयर करेंगे रेशियोज़ को, इनके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमारे पास आएगा 2/3, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू होगा 3/4 के, और अगला जो है वो 3/4 नॉट इक्वल टू होगा -8/9 के, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। पर ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3x + 4y - 9, जिससे कि ये दोनों एक रिलेशन बना देगी इंटरसेक्टिंग लाइंस का। दोनों लाइंस हैं जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स, पहली 2x + 3y - 8 = 0 और दूसरी है 3x + 4y - 9 = 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें हमें बोल रहा है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पहली इक्वेशन तो हमें पता है क्या है, जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है, वो है हमें दी हुई जो 2x + 3y - 8 = 0। तो दूसरी इक्वेशन जिससे ये दोनों लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका डबल कर देते हैं दोनों, है ना, x का y का, ठीक है। जैसे ये 2 है तो 2x है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब आपका 2 × 4 यानी 4x, और यहाँ अगर 3y को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 6y, और इसको जो ये कांस्टेंट है इसको ऐसी कैसी 9 रख देंगे, ठीक है, -9 = 0। अब इन्हें हम कंपेयर करते हैं, देखिए इनके रेशियोज़ को, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2/4 a1/a2 = b1/b2 आ जाएगा 3/6 और c1/c2 आ जाएगा -8/9।
माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए 2/4 में क्या 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/6 में देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये ऐसे कैसे रहेगा। तो 2/4 इक्वल टू, तो 3/6 हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू 8/9। यहाँ पे यहाँ आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये पैरेलल लाइन्स की कंडीशन को फुलफिल करती है ये वाली इक्वेशन। तो ये बन गई दूसरी वाली, जो हमें अनदर लीनियर इक्वेशन चाहिए थी टू वेरिएबल में, जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर को जो बना है उसको यहाँ पे प्रूफ कर ले। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 4x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो हम थर्ड पार्ट है निकालेंगे, जो है इसका कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम कंडीशन क्या होती है, हमें पता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होती है ना कंडीशन, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, उसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई 3 का पूरी इक्वेशन में, ठीक है। क्या इक्वेशन दी है हमें, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 3 2 जा 6, 6x + 3 3 जा 9, 9y, और 8 3 जा 24 - 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे इन्हें। तो देखिए पहली वाली जो 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 से 6x + 9y - 24 को कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए इनके रेशियोज को कंपेयर करके, तो 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू -8/- 24। तो ये हो गया, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 1/3, और 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे कितने 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0, इसने भी ये साबित कर दिया ये कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 और 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इज इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है। क्लियर है ना, बिल्कुल। मेन कंडीशन यही थी ना कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो बस। तो ये इक्वेशन जो 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0 है, तो ये बिल्कुल ही इसके साथ 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 के साथ कोइंसिडेंट लाइन बना रही है दोनों, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, full stop. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो यहाँ क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशंस का x - y + 1 इज इक्वल टू 0 का, और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 का, और फिर डिटरमाइन करना है आपने कोऑर्डिनेट्स को वर्टिसेस के जो ट्राइंगल बना इन लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा, और शेड करना है ट्राइंगुलर रीजन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन दी है हेयर, दो दिए हैं, कौन कौन सी, एक तो दिया है हमें x - y + 1 इज इक्वल टू 0, हम इसे क्या लिख सकते हैं, x - y इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई पहली वाली, और दूसरी जो है हमें दी है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 है, तो उसे हम लिख सकते हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब टेबल्स बनाएंगे, क्योंकि देखिए हमें ग्राफ में प्लॉट करना तो टेबल तो बनाने पड़ेंगे। तो टेबल जो है फॉर पहली इक्वेशन जो है उसके लिए x - y इज इक्वल टू -1 के लिए, तो हमें टेबल बनाएंगे पहले। ये देखिए इस तरह से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। हम चाहे तो 2 वैल्यू रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है हम पे। बस पॉइंट्स वाली वैल्यू जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है उससे, तो ठीक है नेगेटिव रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y, ठीक है। इस तरह से आ गया।
अब हम क्या करेंगे, अगर हम x को रखते हैं यहाँ पे 0, क्योंकि पहली जो एक टेबल है वो किस क्वेश्चन के लिए हमारी पहली वाली x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए। अगर हम x को इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x तो 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस, ठीक है, हमने 0 रखा तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 0 और माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ये कट गया तो वाई इज इक्वल टू 1 बचा हमारे पास। क्लियर है, तो वाई 1 आ गया। उसी तरह से अगर हम x को रखते हैं 1, x को हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड जाकर ये x -1 हो जाएगा। देखिए 1 रखा हमने x को और यहाँ y, ये इस तरह से, तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ये -2 हो गया, माइनस वाई ये कट गया तो y इज इक्वल टू 2, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब टेबल बनेगा दूसरी इक्वेशन के लिए, टेबल फॉर कौन सी इक्वेशन है हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 के लिए। क्लियर है, इसके लिए भी टेबल आराम से बन जाएगा। यहाँ 2 वैल्यूज ही ले लीजिए, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए x और y। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर x को हम रखते हैं 0, ठीक है, x को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y तो 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने x को रखा 2 तो यहाँ हो गया 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 और 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी y इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। ठीक है, क्लियर ना, क्लियर कट है, ये आ गया इस तरह से। तो देखिए 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे y की। ठीक है, ठीक, तो ये निकल गई। अब इसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे आपको पता ही है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएगी हमारी ग्राफ में, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए एक्स और एक्स डैश और वाई डैश मैं तो ज़्यादातर वैल्यू पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो देखिए कहाँ होगा ये प्लॉट, ये पॉजिटिव है, ये देखिए 0। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी वाई एक्सिस में भी। क्लियर ना, अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए x जो है आपका 0 है और y 1 है। तो यहाँ पे आगे देखिए x 0 है, अगर x 0 और y 1 तो यहाँ पे आना चाहिए उस हिसाब से, नहीं है, x तो 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और y 1 हो गया। दूसरी वैल्यू है कि x अगर 1 है तो y 2 है यहाँ पर, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गई इधर से। इसे हम यूँ कर सकते हैं, ये पहली इक्वेशन की है, ये जोड़ देंगे हम। ठीक है,
और दूसरी इक्वेशन में लेते तो x आपका है 6 और x आपका 0 है। 3x + 2y = 12 ना, तो x 0 है तो y 6 है। ये देखिए और जो दूसरी है x 2 है तो y 3 है। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगी। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल। यही तो बोला था उसने, ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसकी वर्टिसेस बताइए, वर्टिसेस क्या होंगी। क्लियर है ना। वर्टिसेस आपको पता नहीं कि वर्टिसेस क्या हैं। अगर तीनों हम वर्टिसेस देख लें तो वर्टेक्स आ क्या रही है हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यही तो हमें पता नहीं है ट्रायंगल में इसकी वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस के। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है और इसे शेड भी करेंगे। ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, कुछ वाई एक्सिस की तरफ भी जा रहा है, एक्स एक्सिस में बन रहा है नेगेटिव ये। ठीक है, इसे हम शेड कर लेते हैं पूरा। अब हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी आने चाहिए। वही हमें पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स बताने वर्टिसेस के ट्रायंगल के। तो सबसे पहले देखिए ऊपर यहाँ एक्स और वाई में तो आएंगे तो 2, 3। पहले तो कोऑर्डिनेट यही हो गया 2, 3। ठीक है, यहाँ पे अगर ए बी सी हम माने तीनों को। दूसरा हम देखें तो एक्स तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई तो हो गया 0। ठीक है, और ये एक्सिस तरफ जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे हो गया आपका -1, 0। फिर तीसरे पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स तो हो गया यहाँ पे 4 और एक्स एक्सिस पे वाई हो जाता है 0। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो वर्टिसेस यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या हो गए आपके, एक हो गया -1, 0, दूसरा 4, 0 एंड तीसरा हो गया 2, 3। ये देखिए एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये। पहला हो गया -1, 0, दूसरा हो गया आपका 4, 0 और तीसरा हो गया 2, 3। -1, 0 आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा तो -1 और नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो -1, 0 एक वर्टेक्स ये हो गया। दूसरा वर्टेक्स हो गया आपका 4, 0। देखो एक्स एक्सिस पे एक्स तो 4 है और वाई यहाँ पे 0 है, वाई 0 होगा ना। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा और तीसरा है 2, 3 और एक्स और वाई में आएंगे दोनों। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए वर्टिसेस के ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 3.1। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और क्वेश्चंस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।